हेलो एवरीवन, आज मैथ के क्लास में हम लोग क्षेत्रफल पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। तो आज का क्वेश्चन है हमारे पास 11 नंबर और इसमें दिया गया है कि यदि किसी आयत की लंबाई में 10% की वृद्धि की जाए और चौड़ाई में 10% की कमी की जाए तो इसके क्षेत्रफल में कितना परिवर्तन होगा। तो इस क्वेश्चन को बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, रेशियो मेथड का इस्तेमाल करेंगे। आप लोगों ने परसेंटेज पढ़ा होगा और प्रॉफिट एंड लॉस, तो उस तरह के क्वेश्चन बहुत सारे हम लोगों ने सॉल्व किया है। तो सेम एक क्वेश्चन यहाँ भी हम लोग बनाने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग करेंगे कि यहाँ पर एक लेंगे इनिशियल वैल्यू और एक लेंगे फाइनल वैल्यू। यहाँ पर देखिए लंबाई में 10% का वृद्धि किया जा रहा है, 10% का वृद्धि है। तो 10% का मीनिंग होता है 1/10। और लंबाई की अब हम लोग बात कर रहे हैं, तो लंबाई में 10% का वृद्धि, तो इनिशियल वैल्यू हो जाएगा 10 और फाइनल में क्या करेंगे, इन दोनों को ऊपर नीचे वाले को जोड़ लेते हैं तो 10 और 1 11 हो जाएगा। नेक्स्ट अब क्या बोला जा रहा है कि चौड़ाई में 10% का कमी, तो 10% का कमी किया जा रहा है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो 10 का हो जाएगा 9। अब हम लोग देखते हैं लंबाई गुना चौड़ाई, तो एरिया होता है, तो एरिया क्या हो जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेथ इक्वल टू, तो यहाँ इनिशियल वैल्यू है लंबाई का 10 और चौड़ाई का भी है 10, तो 10 गुना 10 100 हो जाएगा। और फाइनल वैल्यू है लंबाई का 11 वृद्धि के बाद और चौड़ाई में कमी के बाद ये हो जाता है 9। तो लंबाई गुना चौड़ाई दोनों को गुना करेंगे तो होगा 99। तो यहाँ पर हम लोग पाते हैं कि इनिशियल जो एरिया था, क्षेत्रफल था आयत का, वो 100 था, बाद में ये जा कर के क्षेत्रफल 99 हो गया। तो यहाँ पर हम लोग पा रहे हैं कि 1 का कमी हो रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, कमी प्रतिशत निकाल लेते हैं। तो कमी प्रतिशत बराबर हो जाएगा कमी गुना 100 और इनिशियल वैल्यू जो था उसे ही रखते हैं। और हमेशा याद रखना है कि अगर इनिशियल में 100 है तो परसेंटेज निकालने का ज़रूरत नहीं पड़ता है, डायरेक्ट हम लोग 1% आंसर कर सकते थे 1% का, और वो भी क्या होगा, कमी होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग और देखते हैं। इसमें दिया गया एक आयत की लंबाई में 50% की वृद्धि कमी की जा रही है और चौड़ाई में 80% की वृद्धि की जा रही है, तो क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन आएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, एक तो इनिशियल वैल्यू लेंगे और एक लेंगे फाइनल वैल्यू। लंबाई का बात किया जाए तो 50% का कमी है, तो -50% दिखा लेते हैं और 50% का मीनिंग 1/2 हो जाएगा रेशियो में। तो इनिशियल वैल्यू हो जाएगा 2 और 1 का कमी, 50% का कमी है तो कमी करेंगे तो क्या करेंगे, 2 में से 1 को घटाएंगे तो 1 आ जाएगा। अब नेक्स्ट चौड़ाई की अगर हम लोग बात करें तो 80% का वृद्धि है। ठीक है, तो 80% का वृद्धि हम लोग देख सकते हैं। 80% को कितना लिख सकते हैं रेशियो में, 4/5 हो जाएगा, है ना, 0 0 कट जाएगा, 4 दूनी 8 और 5, हाँ, तो 4/5 लिख सकते हैं। तो इनिशियल वैल्यू हो जाएगा 5 और वृद्धि हो रहा है इसलिए 4 और 5 हो जाएगा 9। अब एरिया का बात करते हैं हम लोग क्षेत्रफल का, तो एरिया लंबाई गुना चौड़ाई करेंगे तो ये 10 हो जाएगा और 9 एकम 9 हो जाएगा। तो यहाँ पर भी क्या मिल रहा है हम लोगों को, कमी देखने को मिल रहा है। और ये कितने का कमी है यहाँ पर, तो पहले इनिशियल वैल्यू 10 था, अभी 9 है, मतलब 1 का कमी है। तो कमी प्रतिशत निकाल लेते हैं हम लोग। तो कमी गुना 100 और शुरू में कितना था, 10 था, तो 10 कर लेते हैं, 0 0 काट लेंगे तो 10% हमारा कमी आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 13 नंबर, और इसमें दिया गया है कि विरंजन के उपरांत एक तौलिए का लंबाई 20% कमी होता है और चौड़ाई में 10% का कमी होता है, तो क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत का कमी होगा। तो तौलिया का इनिशियल वैल्यू लंबाई और चौड़ाई का हम लोग फाइनल लेंगे। यहाँ पर लंबाई का बात करते हैं सबसे पहले, तो लंबाई में क्या हो रहा है, 20% का कमी हो रहा है और 20% को हम लोग 1/5 लिख सकते हैं। मतलब इनिशियल वैल्यू लंबाई का 5 होगा, बाद में जाकर के 1 घट गया तो 4 हो गया। उसी तरह चौड़ाई में क्या हो रहा है, 10% का कमी हो रहा है और 10% का मीनिंग 1/10 होता है। तो यहाँ ब्रेथ के लिए क्या करेंगे, 10
और बाद में ये हो जा रहा है 9। अब एरिया निकाल लेते हैं, तो एरिया में क्या हो जाएगा, लंबाई गुना चौड़ाई, तो ये 50 और ये हो जाएगा 36। तो यहाँ पर देखिए कितने का कमी हो रहा है, तो यहाँ पर कमी टोटल 14 का हो रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, कमी प्रतिशत निकाल लेते, तो कमी गुना 100 और बटा हो जाएगा इनिशियल वैल्यू, तो 50 था, काट लेंगे तो ये 2 बार में, और 14 दूनी 28% का कमी हो जाएगा। हमारा आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 14 नंबर क्वेश्चन। इसमें है कि एक आयत का लंबाई में 50% का वृद्धि और चौड़ाई में 50% का कमी किया जा रहा है, तो आयत के क्षेत्रफल में कितना की तुलना में कितना कम या अधिक होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, फिर से एक इनिशियल वैल्यू लेंगे और दूसरा लेंगे फाइनल वैल्यू। लंबाई में अगर देखें तो लंबाई का जो बात किया जा रहा है, तो लंबाई में 50% का वृद्धि है, तो +50 कर लेते हैं। इसका मीनिंग 1/2 होता है। तो पहले इनिशियल 2 था, अब बाद में जाकर के इन दोनों को जोड़ देंगे तो ये 3 हो जाएगा। अब चौड़ाई की अगर बात करें तो चौड़ाई में 50% का कमी किया जा रहा है, तो पहले 2 था, अब जाकर के कमी होने के बाद ये 1 हो गया। क्षेत्रफल का जब हम लोग देखेंगे तो 2 दूनी 4 हो जाएगा और 3 एकम 3 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोगों को 1 का कमी देखने को मिला, तो कमी प्रतिशत अगर निकालते हैं हम लोग, तो 1 गुना 100 और बटा हो जाएगा 4, काटेंगे तो ये 25 बार में, तो ये हो जाएगा 25% का कमी हो जाएगा। तो यहाँ पर कोई ऑप्शन में नहीं है, यहाँ पर 25% अधिक है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 15 नंबर, और इसमें दिया गया कि किसी आयताकार खेत के केवल लंबाई में 50% की वृद्धि करने से क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत का वृद्धि होगा। चौड़ाई में किसी भी तरह का परिवर्तन नहीं करना है, तो क्या करेंगे हम लोग, लंबाई के लिए निकाल रहे, तो इसमें भी हम लोग इनिशियल और फाइनल लेंगे। लंबाई में क्या किया जा रहा है, 50% का वृद्धि, तो +50% कर लेते हैं, इसका मीनिंग हो जाएगा 1/2। तो इनिशियल हो जाएगा 2 और फाइनल कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। चौड़ाई में किसी भी तरह का परिवर्तन नहीं किया जा रहा, तो हम लोग क्या करते हैं, चौड़ाई को मान लेते, पहले 1 था, अभी भी 1 ही है। अब अगर क्षेत्रफल निकालेंगे, चौड़ाई नहीं दिया गया था, इसीलिए दोनों जगह हम लोगों ने क्या किया, सेम अमाउंट रखा और उसे 1 रखा है, क्योंकि गुना करने और डिवाइड करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। 1 रखने से सबसे ज़्यादा सुविधा होता है। तो एरिया अब हम लोग देखते हैं, तो 2 एकम 2 हो जाएगा, और 1 को गुना करेंगे 1 से तो 1 ही होगा। तो यहाँ पर भी हम लोगों को देखने को, और यहाँ पर तो वृद्धि था, है ना, 50% का वृद्धि। तो यहाँ देखिए लंबाई में हम लोगों ने 2 किया और फाइनल में क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ 1 ना होकर के 3 होगा और 3 एकम 3 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, 1 का वृद्धि हो रहा है, +1 हो रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, वृद्धि प्रतिशत निकाल लेंगे। तो वृद्धि प्रतिशत बराबर हो जाएगा, वृद्धि 1 का था इसलिए 1 से गुना करेंगे, वृद्धि गुना 100 और बटा इनिशियल वैल्यू कितना है, 2 है, तो 2 रखेंगे, ये कट जाएगा 50 बार में। तो हमारा आंसर 50% का वृद्धि हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं क्या दिया गया है। तो इसमें है एक आयत की लंबाई में 25% का वृद्धि किया जा रहा, और इसकी चौड़ाई में कितने प्रतिशत की कमी की जाए कि क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन ना हो। तो क्षेत्रफल में परिवर्तन नहीं करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, तो यहाँ पर भी हम लोग पहले कर लेते हैं इनिशियल वैल्यू और एक लेते हैं फाइनल वैल्यू। लंबाई में बोला जा रहा है 25% का वृद्धि किया जा रहा है, और 25% का मीनिंग 1/4 होता है। तो लंबाई को हम लोग क्या करेंगे, पहले तो 4 था इनिशियल वैल्यू, बाद में जा कर के वृद्धि के कारण ये कितना हो जाएगा, 4 और 1 5 हो जाएगा। चौड़ाई में हम लोगों को कमी करना है, क्षेत्रफल में किसी भी प्रकार का क्या होना चाहिए, परिवर्तन नहीं होना चाहिए। तो परिवर्तन नहीं होने के तौर पर जब भी अगर इस तरह के क्वेश्चन आएंगे, तो रेशियो जो था ये लंबाई का, इसी का जस्ट अपोजिट हो जाएगा चौड़ाई। ये 4:5 था, तो ये 5:4 हो जाएगा। अब हम लोग देखिए यहाँ पर पहले इनिशियल वैल्यू चौड़ाई का 5 निकला और बाद में जा कर के ये 4 हो रहा है, तो कितने का कमी हो रहा है, तो 1 का कमी करना पड़ रहा है। तो कमी
प्रतिशत हम लोग निकाल रहे हैं कि चौड़ाई में कितने परसेंट का कमी होगा, तो कमी गुना 100 और बट्टा हो जाएगा इनिशियल कितना है 5, तो यहाँ 5 रखेंगे, काटेंगे तो ये 25 बार में कट जाएगा। तो ये हमारा 25% आंसर निकल करके आएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लोग देखेंगे, और इसमें दिया गया है एक आयताकार मैदान का परिमाप दिया गया 480 और इसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात दिया गया, तो इसका क्षेत्रफल हम लोगों को ज्ञात करना है। तो दिया गया है परिमाप, आयत का परिमाप 480, और दूसरा दिया गया लंबाई और चौड़ाई का अनुपात, तो ये है 5:3 है। अनुपात अगर हटाएंगे तो ये हो जाएगा 5x और ये हो जाएगा 3x हो जाएगा, लंबाई 5x हो जाएगा और चौड़ाई 3x हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्या करते हैं, परिमाप दिया है और परिमाप का वैल्यू है, तो परिमाप का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई होता है, और 480 कर सकते हैं, ये 2 से इसे काट सकते हैं 240 बार में, तो लंबाई प्लस चौड़ाई का मान आ गया 240। लंबाई को हम लोग कितना माने 5x और चौड़ाई को 3x, तो यहाँ पर 240 हो जाएगा, 5 3 8x बराबर 240, 8 से इसे काट सकते हैं 30 बार में, तो x का मान आ गया 30। तो यहाँ से हमारे पास 30 मीटर आ गया x का वैल्यू। अब हम लोग लंबाई का मान निकाल सकते हैं, तो लंबाई है 5x, तो 5 गुना 30 कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा 150 मीटर, और चौड़ाई है 3x, तो 3 गुना 30 कर लेते हैं, तो ये कितना हो जाएगा 30 90 मीटर। अब हम लोगों को निकालना क्या है, क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करते हैं, लंबाई गुना चौड़ाई कर लेते हैं, ठीक है। तो लंबाई है 150 और चौड़ाई है 90, गुना करेंगे तो 15 9 135 हो गया, और 20 मीटर स्क्वायर हो जाएगा हमारा आंसर। तो ये है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, तो इसमें दिया गया है 40 मीटर लंबे तथा 15 मीटर चौड़े बरामदे को आयताकार पत्थरों से पक्का कराना है। तो यदि प्रत्येक पत्थर का आकार 6 डेसीमीटर है गुना 5 डेसीमीटर है, तो इन पत्थरों का संख्या कितना होगा। तो क्वेश्चन को सबसे पहले समझिए, इसमें बोला क्या जा रहा है। तो देखिए यहाँ पर मान लेते हैं कि एक आयताकार बरामदा है, तो इस तरह से बरामदा है, और इसमें क्या करना है हम लोगों को, फर्श को पक्का कराना है। तो जैसे टाइल्स बिछाते हैं हम लोग ये बरामदे में या किसी भी कमरे में, तो इस तरह से टाइल्स, छोटे छोटे टाइल्स हम लोगों को पूरे बरामदे में इस तरह से लगाना है। तो टोटल कितने टाइल्स का उपयोग किया जाएगा, इसी को हम लोगों को ज्ञात करना है। तो यहाँ पर देखिए हम लोग क्या करते हैं, छोटे जो टाइल्स हैं इसका दिया गया है 6 डेसीमीटर और ये है 5 डेसीमीटर चौड़ाई, ये लंबाई और ये चौड़ाई। और पूरे कमरे का दिया गया है ये 40 मीटर है लंबा और ये 15 मीटर है चौड़ा। तो इतने बड़े क्षेत्रफल में हम लोगों को कितना टोटल नंबर ऑफ ये लगाना है, पत्थरों की संख्या, वही हम लोगों को ज्ञात करना है। तो जब भी संख्या निकालना होगा तो हम लोग क्या करेंगे, आप लोग देखिए इस तरीका को अपनाइएगा। निकालना है हम लोगों को पत्थरों की संख्या। तो संख्या जब भी निकालना है तो बड़े वाले को ऊपर रखिएगा। यहाँ पर देखिए कमरे का जो बरामदा का जो फर्श है ये बड़ा है और ईंटें क्या है, छोटा है। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, बरामदे का क्षेत्रफल ऊपर रखेंगे और बटा में रखना है हम लोगों को पत्थरों का क्षेत्रफल। छोटे वाले को नीचे रखना है और बड़े वाले को ऊपर रखना है। बरामदे का क्षेत्रफल निकालेंगे तो लंबाई गुना चौड़ाई होगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, 40 मीटर में है और यहाँ पर देखिए ईंटों का जो है ये क्या है, डेसीमीटर में है। तो मीटर को डेसीमीटर में बदलने के लिए क्या करेंगे हम लोग, 40 को 10 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये हो जाएगा कितना, 400 हो जाएगा डेसीमीटर। इसी तरह 15 मीटर है तो 15 को गुना कर देंगे 10 से, तो ये हो जाएगा 150 डेसीमीटर हो जाएगा। अब हम लोगों ने मीटर को डेसीमीटर में बदल लिया। तो पहले है क्या, बरामदे का क्षेत्रफल, तो लंबाई गुना चौड़ाई, लंबाई हो गया 400 डेसीमीटर और चौड़ाई हो गया 150 डेसीमीटर।
और पत्थरों का जो क्षेत्रफल निकालेंगे तो इसका भी लंबाई गुना चौड़ाई होगा। तो इसका लंबाई 6 है और चौड़ाई है 5। अब इसे हम लोग क्या करते हैं, डिवाइड कर लेते हैं। तो डिवाइड अगर करेंगे तो ये कट जाएगा, 5 से अगर काटे तो 5 3 15 जीरो, और इसे काटेंगे तो ये कट जाएगा 6 5 30। अब बचा क्या, 400 गुना 5 तो 4 5 20 और 2 जीरो, तो 2000 टोटल नंबर ऑफ ईट्स लगेगा, है ना। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा हो जाएगा आंसर। टोटल पत्थरों की संख्या 2000 हो जाएगी। अब इस क्वेश्चन में एक चीज़ और आप लोगों को सीखना है कि जैसे मैंने यहाँ पर मीटर से डेसीमीटर में बदला, अगर किन्हीं को अगर नहीं पता है तो आप लोग इस चीज़ को याद रखिएगा कि सबसे पहले तो होता है मिली, सेंटी, डेसी, उसके बाद होता है मीटर, उसके बाद होता है डेका, उसके बाद हेक्टो, उसके बाद होता है किलोमीटर। तो आप लोग इस तरह से याद रखिएगा, मिली, सेंटी, डेसी, मीटर, डेका, हेक्टो, किलोमीटर। तो यहाँ पर देखिए एम से क्या होता है, मिलीमीटर जिसे हम लोग बोलते हैं। सी से क्या होता है, सेंटीमीटर। डी से होता है क्या, डेसीमीटर। एम से सिर्फ होता है क्या, मीटर। उसके बाद क्या होता है, डेका मीटर होता है। उसके बाद फिर होता है हेक्टो मीटर होता है, और लास्ट में होता है किलोमीटर, है ना, किलोमीटर होता है। तो इसी को हम लोगों को अगर चेंज करना है, जैसे हम लोग जैसे जैसे इधर बढ़ेंगे, मीटर से इधर की ओर जाएंगे किलोमीटर, मतलब छोटे से बड़े में जाएंगे, तो हम लोगों को क्या करना है, डिवाइड करना है। और बड़े से जब छोटे की ओर बढ़ेंगे तो हम लोग क्या करते हैं, गुना करते हैं। तो गुना डिवाइड किससे करेंगे, जैसे 1 का डिफरेंस है तो 10 से करना होगा। यहाँ से यहाँ जाएंगे तो 2 का डिफरेंस हो रहा है तो 100 से गुना करेंगे। यहाँ से यहाँ जा रहे हैं तो कितना का हो रहा है, 1 2 3 4, 4 स्टेप आगे बढ़ रहे तो क्या करेंगे, 4 जीरो, मतलब 10,000 से डिवाइड करेंगे। जैसे कि आप लोग देखिएगा कि हम लेते हैं क्या कि 1 सेंटीमीटर में लेते हैं। मान लेते हैं कि 5 सेंटीमीटर है। अब इसे हम लोगों को चेंज करना है क्या, मान लेते हैं डेकामीटर में। ये डेकामीटर में हम लोगों को चेंज करना है। तो देखिए सेंटीमीटर कहाँ है, दूसरे नंबर पोजीशन पर, और डेकामीटर कहाँ पर है, इसके जस्ट 3 बाद, 1 2 3, ठीक है। तो 3 के बाद है तो हम लोग क्या करेंगे, 5 को डिवाइड कर लेंगे 3 जीरो, मतलब 1000 से। तो ये निकल करके आ जाएगा कितना, 0.005 डेकामीटर, ठीक है। डेकामीटर हमारा हो जाएगा। इसी तरह से मान लीजिए कि हम लोगों को क्या करना है, मीटर है, मीटर से बदलना है किस में, मिलीमीटर में। तो मान लेते कि 2 मीटर है हमारे पास, बदलना है मिलीमीटर में। तो क्या करेंगे हम लोग, तो मीटर यहाँ पर देखिए यहाँ है, और मीटर के बाद मिलीमीटर कितने पोजीशन आगे है, तो यहाँ पर देखिए 1 2 3 है, तो 2 गुना क्या करेंगे 1000, और ये हो जाएगा हमारे पास 2000 मिलीमीटर। तो यहाँ से पता चला कि 2 मीटर का मान जो होगा 2000 मिलीमीटर के बराबर होगा। तो इस तरह से हम लोग किसी भी क्वेश्चन को, किसी भी क्वांटिटी को या किसी भी यूनिट को हम लोग चेंज कर सकते हैं ना। तो यहाँ पर आप लोगों को जिन बातों का ध्यान रखना है, मैंने यहाँ पर आप लोगों को अच्छी तरह से समझा दिया है। सिर्फ याद रखना है कि जितने आगे जाएंगे, जैसे कि मीटर है और हम लोगों को बदलना है किलोमीटर में, तो कितने के बाद है, 1 2 3 4 5, ठीक है, और 1 6। तो अगर 5 मिलीमीटर है, इसे हम लोगों को किलोमीटर में बदलना है, तो देखें क्या हम लोग कि 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पर 6 जीरो लगेगा। तो 5 बटा क्या करेंगे, 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 से डिवाइड करेंगे। और यहीं रहता क्या कि 5 किलोमीटर को मिलीमीटर में बदलना है। तो अब क्या करते हैं हम लोग, 5 गुना 6 जीरो से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो बड़े से छोटा में जाना है तो गुना, और छोटा से बड़ा जाना है तो क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं हम लोग और देखते हैं 19 नंबर क्वेश्चन। और इसमें दिया गया है एक कमरे का फर्श का परिमाप है 18 मीटर तथा की ऊंचाई है 3 मीटर। तो इस कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल निकालना है। दिया गया है हम लोगों का क्वेश्चन में कि कमरे के फर्श, ये जो मान लेते ये कमरे का फर्श है और इसका परिमाप दिया गया है
18 मीटर। और दूसरा क्या दिया गया है, इसका हाइट दिया हुआ है, कमरे का जो ऊंचाई है ये 3 मीटर का है। हम लोगों को निकालना क्या है, चारों दीवारों का क्षेत्रफल निकालना है। तो इसका एक फॉर्मूला होता है, कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल बराबर होता है 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई और गुना ऊंचाई होता है। तो आप लोगों को ये फॉर्मूला याद रखना होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए फर्श का जो दिया गया है परिमाप, तो परिमाप का भी मान क्या होता है, परिमाप का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई होता है। तो परिमाप बराबर 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई इक्वल टू दिया गया है कितना, 18 मीटर दिया गया है ना। तो यहाँ पर हम लोग परिमाप का जो होता है 2 × L + B का मान है 18। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर 18 बैठा लेंगे, गुना ऊंचाई है 3 मीटर का, तो 3 बैठा लेते तो 18 × 54 मीटर हमारा आंसर आ जाएगा, मीटर स्क्वायर। ये ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 20 नंबर। और इसमें क्या दिया गया कि एक श्रोता कक्षा की लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात है 3:2। यदि छत का क्षेत्रफल 600 वर्ग मीटर दिया हुआ है तथा चारों दीवारों का क्षेत्रफल है 1500 वर्ग मीटर स्क्वायर का, तो इस कक्षे की ऊंचाई हम लोगों को ज्ञात करना है। तो क्वेश्चन में देखिए सबसे पहला चीज़ तो दिया गया लंबाई और चौड़ाई का अनुपात दिया गया 3:2। अब इसे हम लोग अनुपात को हटाएंगे तो ये 3x कर सकते हैं और ये कर सकते हैं 2x कर सकते हैं। और क्या दिया गया, छत का क्षेत्रफल, तो आयत का क्षेत्रफल ही होगा। छत कैसा होता है, आयताकार होता है, तो क्षेत्रफल दिया गया है 600 मीटर का स्क्वायर। तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है लंबाई गुना चौड़ाई बराबर हम लोग क्या कर सकते हैं 600। तो लंबाई है 3x और चौड़ाई है 2x बराबर कर सकते हैं 600। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे तो ये कट जाएगा 100 बार में, तो x स्क्वायर का मान आ गया 100। तो स्क्वायर जा कर के इधर क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा, तो रूट अंडर 100 हो जाएगा, तो x का मान निकल कर के आएगा 10 मीटर। तो x का मान 10 मीटर निकल कर के आया। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, लंबाई था 3x, तो 3 गुना 10 कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा 30। और चौड़ाई है कितना 2x, तो 2 गुना 10 कर सकते, तो ये हो जाएगा 20। तो लंबाई हमारा आ गया 30 मीटर और चौड़ाई आ गया 20 मीटर। दोनों का मान हम लोगों ने निकाल लिया। नेक्स्ट दिया गया क्या कि चारों दीवारों का क्षेत्रफल 1500 मीटर दिया हुआ है। तो यहाँ पर हम लोग उसी को बैठाएंगे, चारों दीवारों का क्षेत्रफल दिया गया है 1500 मीटर स्क्वायर दिया गया। हम लोगों को निकालना है ऊंचाई, तो ऊंचाई कैसे निकलेगा, तो यहाँ पर देखिए चारों दीवारों का क्षेत्रफल का फॉर्मूला पिछले क्वेश्चन में हम लोगों ने क्या लिखा था, 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई गुना ऊंचाई बराबर 1500 कर सकते हैं। सिर्फ क्या किया हम लोगों ने, लंबाई और चौड़ाई का मान निकाल लिया क्षेत्रफल से, उसके बाद चारों दीवारों का क्षेत्रफल बैठा दे रहे हम लोग। अब क्या करेंगे, 2 का 2, लंबाई का मान है 30 और चौड़ाई है 20 और गुना h कर लेते हैं बराबर 1500। अब नेक्स्ट क्या हो जाएगा, 2 का 2 और यहाँ पर हो जाएगा 3 2 मतलब 50 हो गया, गुना h बराबर 1500। अब इसे काटेंगे, 0 0 काट सकते हैं, 5 से काट सकते हैं, ये 30 बार में कट जाएगा, इसे काटेंगे तो 15 बार में। तो h का हमारा मान आ गया 15 मीटर। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा आंसर। तो आज के क्लास में हम लोग इतना ही रखेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के साथ में।